यह 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यह दक्षिण कोरिया करेगा और इसमें सैन्य रक्षा सामान और उसकी विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का होगा। लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। 545 आप बोलिएगा मास्टर साहब आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? 52 552 चुनाव इतना पे क्यों होता है? क्योंकि 7 सीट जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत में है अपने भारत का हिस्सा। जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे वो अपने भारत का हिस्सा बने। देश का पासपोर्ट तगड़ा और मजबूत है। यहाँ तगड़ा और मजबूत लोहा से नहीं है, मतलब उसका पासपोर्ट का वैल्यू कि वो कितने देशों में घूम सकता है गंतव्य स्थानों पर बिना वीजा के। आपने कल वाला प्रश्न का मार्गदर्शन किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने रिप्लाई किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। आप सभी लोगों का डिस्कवरी एस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन और क्रांतिकारी इस्तिकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्कवरी एस एकेडमी करंट के रोज सीरीज को लेकर आ रहे टॉप 10 करंट अफेयर्स को, और ताकि यह बिहार और बिहार के राज्य के अन्य राज्यों के बाहर जो भी हिंदी बेल्ट के लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन्हें यह लाभ हो सके। और साथ में यही बताते चलूँ, यह करंट अफेयर्स आपको आपके बिहार में होने वाली तमाम परीक्षाएँ, बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी उपयुक्त और लाभप्रद सिद्ध होगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? इसका उत्तर जान लेते हैं। जर्मनी नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, दक्षिण कोरिया इसका उत्तर होगा दोस्तों। बी, सी होगा इसका उत्तर। याद रखिएगा, यह 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यह दक्षिण कोरिया करेगा और इसमें सैन्य रक्षा सामान और उसकी विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का होगा। साथ ही साथ 35 देश इसमें शामिल होंगे। 35 देश के लगभग 550 कंपनियां इसमें शामिल होंगी। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन किया है? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा सी, 26 दलों ने मिलकर। याद रखिएगा, अभी भारत में लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। किस में होना है? 2024 में होना है। तो विपक्षी दलों की एकजुटता हुई है और उस एकजुटते वाले विपक्षी दलों का एक नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? इंडिया नाम पड़ा है। आपको बताते हुए चलूं, लोकसभा चुनाव जो होता है, तो लोकसभा चुनाव में लोकसभा है क्या? याद रखिएगा, भारत के संविधान में संसद की परंपरा है और संसद के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 79 में है। याद रखिएगा। और संसद जो है दोस्तों 3 अंगों के मिलने से बनता है। 3 अंगों के मिलने से बनता है, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। संसद के बारे में मैंने बताया कि इसकी गठन की चर्चा भारत के संविधान अनुच्छेद 79 से है और राज्यसभा के गठन की चर्चा अनुच्छेद 80 से है और लोकसभा के गठन की चर्चा अनुच्छेद 81 से है और राष्ट्रपति का एक पद होगा अनुच्छेद 52 से है। अब याद रखिएगा, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष होता है। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन भारत में जो अपनी लोकसभा का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष होता है। यह क्या होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष होता है। और लोकसभा का चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष होता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का सीट कितना है, ये पूछा सकता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा का सीट है 500, अधिकतम 52 है। कितनी सीट है? 552। यह भी याद रखिएगा, कितने सीट पर चुनाव होता है? तो याद रखिएगा 545 सीट पर ही चुनाव होता है। तो 545 आप बोलिएगा मास्टर साहब आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? 52 552 चुनाव इतना पे क्यों होता है? क्योंकि 7 सीट जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत में है अपने भारत का हिस्सा। जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे वो अपने भारत का हिस्सा बने। लेकिन यह सीट वहाँ पर 7 सीट जो है हमारे पास नहीं है, वो वहाँ पर है। इसीलिए ये जो है 545 सीट पर ही चुनाव होता है। और इस प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या हुआ? इसमें जनता डायरेक्ट वोट करती है। और डायरेक्ट वोट करेगी कौन सी जनता? जिसका उम्र कितना हो गया हो दोस्तों? 18 वर्ष हो गया हो।
तो ये सही तमाम बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि लोकसभा के बारे में जितनी बातें मैं बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एशिया डेवलपमेंट बैंक होगा इसका दोस्तों, ADB, बाकी ये सब नहीं है, एशिया डेवलपमेंट बैंक है, वही इसका अनुमान रखा है 6.4%। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान दिया गया है? देखिए दोस्तों, इसका लेक्चर देते हैं हम, उत्तर निकल जाएगा। भारत के संदर्भ में क्या है दोस्तों, भारत का पहले स्थान इस पासपोर्ट के मामले में 87 था, लेकिन याद रखिएगा भारत का 2023 में जो स्थान हुआ है दोस्तों वो हो गया है अब 80। और यह भी बताते चलो, भारत के लोग बिना वीजा के 59 स्थानों पर जा सकते हैं। कितने स्थानों पर? 59 स्थानों पर जा सकते हैं। ये हुआ हमारा इस सब भारत के संदर्भ में व्याख्या। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा दोस्तों, सी निकल कर रहा है 80वां। अब सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे किस देश का पासपोर्ट तगड़ा और मजबूत है? यहाँ तगड़ा और मजबूत लोहा से नहीं है, मतलब उसका पासपोर्ट का वैल्यू कि वो कितने देशों में घूम सकता है गंतव्य स्थानों पर बिना वीजा का, कहाँ कहाँ घूम सकता है, कि कितनी संख्या है उसकी। तो याद रखिए पहले से स्थान पर था जापान। कौन था? जापान। अब जापान को पीछे छोड़ दिया है। कौन छोड़ दिया दोस्तों? अभी हो गया है सिंगापुर। सिंगापुर जो है अब पहले स्थान पर आ गया है। सिंगापुर हर्षुगार है ये, सिंगापुर पहले स्थान पर आ गया है और यह लगभग 180 के ऊपर जगह गंतव्य स्थानों पर जो है ये जा सकता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बैडमिंटन के किस खिलाड़ी ने सबसे तेज प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर पहले अर्थ समझिएगा। सबसे तेज प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? यानी स्ट्रोक का। क्या चीज़ का दोस्तों? स्ट्रोक का। जब शटल खेलते हैं ना, शटल वो जो स्ट्रोक मारते हैं ना, उसकी स्पीड की बात हुई है। तो इसमें याद रखिएगा सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन बनाया है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने बनाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग हम बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा वही महिला है और इस महिला का नाम है समीना सिंह। क्या नाम है दोस्तों? समीना सिंह। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन महोदय, उन्होंने ही वहाँ के निर्यात परिषद में इनके नाम की संस्तुति की है और वह निर्यात परिषद में शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक को लिखा है? तो यही है और इसका नाम है सारिका भारद्वाज। इसका दोस्तों नाम क्या है? सारिका भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 8 है, हाल ही में किस देश में स्थित लूव्र संग्रहालय चर्चा में रहा है? जर्मनी उत्तर नहीं होगा दोस्तों, जापान नहीं होगा, UAE नहीं होगा, इसका उत्तर होगा दोस्तों फ्रांस। क्या होगा दोस्तों? फ्रांस। याद रखें ये संग्रहालय क्यों इम्पोर्टेंट है। इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक काल से लेकर 19वीं सदी तक के इतिहास के बारे में बताया गया है। 19वीं सदी तक के इतिहास के बारे में इसका संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह के कार्य हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों उड़ीसा। याद रखिएगा यह एक ऐसा बंदरगाह है जो 24 घंटे चलता है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे और जैसा कि आप लोगों को यहाँ की परंपरा का पता है, यह प्रश्न है आप लोगों के लिए। हाल ही में कहाँ कराकीदका बाबूबली समारोह हुआ है? तो याद रखिएगा इसमें बिहार, केरल, राजस्थान, गुजरात है। उत्तर आप कमेंट करके दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर पढ़ेंगे फिर, जो हमने कल दिया था। हाल ही में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ, वो किस राज्य के थे? इसका उत्तर होगा केरल। देखते हैं कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। देखेंगे प्रिंस सही दिए हैं, रणधीर झा दिए हैं,
पीयूष बोल रहे हैं कि गुरुजी आपने कल वाला प्रश्न का मार्गदर्शन किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने रिप्लाई किया है। वूट वीडियो सर को प्रणाम है। फिर क्रिक फर्म केरला सही है, टाइगर भाई का भी सही है, वर्षा का भी सही है, और रत्नेश का भी सही है, गौतम का भी सही है, शिवम का भी सही है, केशव का सही है, रणधीर का सही है, आशुतोष का भी सही है, और राजा भारती का सही है। आज वीडियो लेट आया है, बिल्कुल नेटवर्क इशू था इसीलिए वीडियो लेट गया है ना। फिर है पूनम कुमारी, ए सही है, प्रिंस ए सही है, रंजीत सही है, और यूज़र कोई है केरला सही लिखे हैं, इपिक कोई है वो भी सही दिए हैं, चंचल सही दी है, पूजा सही दी है, लवली सही दी है, साइन सही दी है। आप लोग दोस्तों अपनी उपस्थिति को दिखा रहे हैं, इसी तरह ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।